चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार में बढ़ायल गेल लॉकडाउन के। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई फिर लॉकडाउन बढ़ावे के ऐलान कर दिलन। बिहार में लॉकडाउन के एक हफ्ता के लिए फिर से बढ़ा दिल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई अपन मंत्रिपरिषद से पूरा विचार विमर्श के बाद कर ऐलान कलन और घोषणा कलन जे 8 जून तक लॉकडाउन के विस्तार दिल गेल हन। एहि दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान सब के छूट में किछ वृद्धि कयल गेल हन। अब सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक लॉकडाउन के दौरान भी दुकान सब खुलल रहत, लेकिन अल्टरनेट डे दुकान सब खुलत। मतलब आई जे दुकान खुलल और काल ने फिर परसों खुलत। और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह लॉकडाउन अवधि विस्तार के लेकर आई मीडिया से बात कलन और नया गाइडलाइन के बारे में जानकारी दिलन। लॉकडाउन में बदलाव के लेकर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बतौलन जे लॉकडाउन 2 जून से बढ़ाकर 8 जून को दिल गेल हन। पटना में सब दुकान सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलत। पटना के सब प्रकार के दुकान खोले के निर्देश है, लेकिन सब दुकान अल्टरनेटिव खुलत। जना एक प्रकार के दुकान एक दिन खुलत तो दोसर प्रकार के दुकान दोसर दिन खुलत। गाड़ी के परिचालन में कोनो छूट नहीं दिल जात। आवाजाही के लिए ई पास के साथ ही परिचालन कर सके छी। सब्जी दुकान पर भीड़ नियंत्रण के लिए सख्ती रहत। पटना डीएम कहलन जे कोरोना अखन कम भेल हन, खत्म नहीं भेल हन, तें सतर्क और सुरक्षित रहना आवश्यक है। ओते पटना में 18 से 44 वर्ष के वैक्सीनेशन नहीं होए पर डीएम बतौलन जे विभाग से वैक्सीन नहीं मिलल हन। हम सब पूरा तरीका से तैयार छी, वैक्सीन जहिना आयत मिलना शुरू हो जात। लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसमें कुछ छूट दी गई है, विशेषकर दुकानों को खुलने के लिए। जैसे पहले 6 बजे से 10 बजे तक ही कुछ ज़रूरी दुकानें खुल रही थी, अब वो 6 बजे से 2 बजे दिन तक खुल सकती हैं। और दूसरा ये है कि पहले सिर्फ ज़रूरी दुकानें ही खुल रही थी जो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। अंतर बस ये है कि उनको हम लोग अल्टरनेट डे पर खोलेंगे। अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से दुकानों की ग्रुपिंग कर रहे हैं कि सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में किसी एक दिन ज़रूर खुलें और एक दिन सभी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। और जो दुकानें खुलेंगी उस पर भी निर्देश है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका, कोरोना से सुरक्षा के लिए उसका अनुपालन जरूर सभी लोग करें। जैसे मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र रखना वहाँ ग्राहक के लिए भी और दुकानदार के लिए भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना, तो ये ज़रूरी है। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने धावा दल भी गठित किया है और लगातार हम लोग इसकी निगरानी करेंगे। हम लोगों का प्रयास ये है कि भीड़ भाड़ नहीं हो, लोगों की आजीविका भी चलती रहे, शुरू हो, और भीड़ भाड़ नहीं हो। कोरोना को जो कम करने का, संक्रमण उसका समाप्त करने का जो हमारा उद्देश्य है वो भी सफल हो। और इसके साथ जो उपाय किए गए हैं जैसे कम्युनिटी किचन का या मुफ्त में राशन का, वो भी हम लोग जो है वो चलाते रहेंगे ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सर, सड़कों पर सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। हम लोग उसका भी समय दिन निर्धारित करेंगे और आज ही हम लोग इसका आदेश निर्गत कर देंगे। सर, 18 से 45 वर्ग आयु वाले को टीका का क्या कुछ करने का कुछ नहीं, हम लोगों को विभाग से, अभी स्वास्थ्य विभाग से टीका प्राप्त नहीं है, इसके कारण से वो बंद है। जैसे ही हम लोगों को प्राप्त होगा हम लोग तुरंत शुरू करा देंगे। हमारे सभी टीका केंद्र जो है, टीकाकरण केंद्र, वो रेडी हैं, पूरा टीम हमारी रेडी है। और 18 से 44 का टीका हम लोगों के पास नहीं है। जैसे ही विभाग से मिलेगा हम लोग तुरंत शुरू करा देंगे। 45 प्लस का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है और उसका हम लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण लगातार चला रहे हैं, जो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। 18 से 44 जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग तुरंत शुरू करा देंगे। सर, उसको लेकर कुछ समय इंतजार करना? हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है, स्वास्थ्य विभाग ही बता सकता है इस बारे में। भीड़ बढ़ेगी सर? क्योंकि परिचालन में अभी निजी वाहनों का परिचालन उसी प्रकार से प्रतिबंधित है जैसे पहले था।
बहुत ज़रूरी काम है तभी निकल सकते हैं, जैसे मेडिकल के लिए, अस्पताल के लिए, दवा लेने के लिए। और कहीं इमरजेंसी इस प्रकार की है तो उसमें ई पास लेकर के ही जा सकते हैं। तो निजी वाहनों का परिचालन अभी भी 8 जून तक बंद है और हम लोग अनुरोध करेंगे कि सब लोग इसका अनुपालन करें और इसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर रहे हैं। सर 2 बजे तक क्या लोग सामान अगर घर से लेने के लिए निकलेंगे तो गाड़ियों का उपयोग करेंगे? उसमें हम लोगों का प्रयास यही है कि अपना निकटतम जो उनका मार्केट है वहीं से लें, निकटतम मार्केट से ही लें और जो बहुत ज़रूरी सामान है उसी को लें और पैनिक बाइंग कोई नहीं करें, क्योंकि ये लगातार सब सामान आ रही है। वाहनों के जो मालवाहक हमारे वाहन हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सामानों की कमी नहीं होने जा रही है। तो जितना ज़रूरी है बस उतना ही खरीदें और अपने निकटतम बाज़ार से ही खरीदें ताकि हम लोग इसका पालन कर सकें। सर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह कहलन जे लॉकडाउन 4 में व्यापारी सब के विशेष ख्याल रखल गेल हन। बिहार में कोरोना संक्रमण के देखते लॉकडाउन के 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ट्वीट कर जानकारी दिलन। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बधाई दिलक। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह कहलन जे एमे व्यापारी सब के भी ख्याल रखल गेल है। कोरोना संक्रमण पर हम सब धीरे धीरे विजय पाबि रहल छे। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाना ये बहुत ही मुख्यमंत्री जी का अच्छा निर्णय है, इसका स्वागत करता हूं। व्यापारियों का भी ध्यान उन्होंने रखा है और कोरोना के संक्रमण पर हम धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं और उसको पूर्ण रूप से हमको विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को जो बढ़ाया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको आप बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई। एमर अपना आदत से मजबूर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी लॉकडाउन 4 पर अपन तीखी प्रतिक्रिया दिलन। बिहार में लॉकडाउन 4 के घोषणा होते ही विपक्ष सरकार पर निशाना साधत नजर आयल। एही कड़ी में राजद खेमा सह नेता मृत्युंजय तिवारी सरकार पर बढ़ायल गेल लॉकडाउन पर अपन तीखी प्रतिक्रिया दिलन। बिहार सरकार ने आज फिर लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन सरकार करते जा रही है। इस सरकार को किसी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, सभी विपक्षी दलों की राय लेनी चाहिए। लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प है। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। जान है तो जहान है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकार सिर्फ लॉकडाउन के ही भरोसे है। बाकी सरकार क्या उपाय कर रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? वैक्सीनेशन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। जिस गति से वैक्सीनेशन का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को जो अपने स्तर से उपाय करने चाहिए वो भी सरकार को देखना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे आप कोरोना संक्रमण को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई अस्थायी उपाय नहीं है। पटना में एल&टी कंपनी के लापरवाही से 2टा मजदूर के मौत हो गए। पटना के बेउर थाना अंतर्गत बेउर जेल के ठीक पहले सड़क पर एल&टी के तरफ से नाला निर्माण के काम चल रहा है, जाय में एक मजदूर नाला में उतरल और बेहोश हो गए। दोसर मजदूर जहन पहिल के बचावे के लिए नाला में उतरल तो वो बेहोश हो गया। दोनों के डूबे देख आसपास काम कर रहा मजदूर सब मौजूद पुलिसकर्मी के मदद से बाहर निकाले आनन फानन में इलाज के लिए एम्स अस्पताल भेजल गए। सूचना मिल रहा है कि दोनों मजदूर के मौत हो गए। 2 व्यक्ति का यहाँ पे कदम ये आया, तीसरा आया, फंस गए थे। हाँ, क्या मामला था थोड़ा सा बता। मामला क्या, वो साफ करने के लिए घुसा हुआ था, बिना ऑक्सीजन का घुसा था और उसी में एक को बचाने के चक्कर में दूसरा भी चला गया। एक लेबर को बचाने में दूसरा लेबर भी गया, दोनों फंस गया। उसके बाद फिर यही मतलब एल&टी का आदमी और कुछ पब्लिक मिलकर जो निकाला गया। अभी पटना आया भेजा गया। दोनों लेबर बताए जा रहे थे कि बाहर के रहने वाले। ये नहीं पता, ये तो हम लोग को पता। होते स्थानीय लोगों मानी तो दोनों मजदूर बिहार से बाहर के बतायल जा रहा है। यहाँ पर काम करने के लिए ढक्कन खुल गए, डाटा एक अंदर गया तो हुआ था कि पूरा हुआ तो वह गिर गया। अब गिर गया तो यहाँ कोई का व्यवस्था नहीं था, घरे हिल भी नहीं पाया। उसके बाद हुआ कि वो
चार आदमी ऐसे टूटा, हल्ला हुआ, हल्ला होते हुए 15 मिनट 20 मिनट के बाद ठीक होते और हमारा अगला काम चालू किया है कि ब्रेकिंग करके ला कर करता है। उन लोग का निकाल करके उन लोग के निकाल करके बुलेट को कर करके एम्स में ले गए। स्थिति कैसा है भैया? एगो डेट है, दोनों डेट है। NOC अच्छा LNT का काम चल रहा है और उसमें मजदूरा लोग सुनने में आया है कि मजदूरा बंगाल के रहे बंगाल के कलकत्ता का रहने वाला है। कुछ नाम उनका मालूम है? ना हम लोग कहते हैं लोकल आते हैं। आपका क्या नाम है भैया? उमेश राय नाम गाँव हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता जूही कुमारी पप्पू यादव के समाज सेवा से प्रेरित भऽ ओ सेवादारी करे के निर्णय लेलन। जाप प्रमुख के जेल जाए के बाद भी पार्टी के द्वारा कयल जाए वाला सेवा के काम बंद नहीं भ रहा है। पार्टी लगातार सरकारी अस्पताल में गरीब सबके खाना खुआ रहा है। आब एहि काम में कई दोसर दल के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता के समर्थन भी खूब मिल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जूही कुमारी पूर्व सांसद के कार्य से प्रेरित होकर पार्टी के तरफ से सेवादारी करे के निर्णय लेलन और पार्टी के राशन भी मुहैया करेलन। बस हम यही चाहते हैं कि हम भी सर की जैसे पप्पू यादव की जैसे जनता की सेवा करें और ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो अभी हमारी तरफ से कंटिन्यू रहेगा। आपकी भावना कैसे जगी? हमारी भावना सर को देखकर, उनकी ईमानदारी और निस्वार्थ कार्य को देखकर हमारी ये भावना जगी है। क्या लगा? मुझे लगा कि जैसे सर कर रहे हैं जनता के लिए, उन्होंने तो बहुत सारी जगह बहुत लोगों की, बहुत ज़रूरतमंदों लोगों की हमेशा मदद की है, उनका सहयोग किया है। तो मुझे लगा कि मैं भी सर का थोड़ा बहुत सहयोग करूं। ये आगे चलता रहेगा? ये आगे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सर का एक मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, जो कि पनहर पंचायत कचनपुर की एक महिला जिनका स्थिति बहुत दयनीय था, उनकी तबीयत खराब थी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। तो उन्होंने तुरंत ही ये मुझे उपलब्ध करवाया ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उनकी आज स्थिति सुधर चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव सर जी की वजह से। सुपौल में पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच भेल झड़प में एक पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया। सुपौल सदर बाजार में उस समय अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न हो गया जखन लॉकडाउन के दौरान स्टेशन चौक पर लागल भीड़ के हटावे के लिए पुलिस एक रिक्शा वाला पर लाठी चटका दिलक। आरोप है जे लाठी लागे से रिक्शा चालक घायल हो गए। जहिना पुलिस द्वारा रिक्शा चालक के पिटाई कल गेल, ई बात आसपास के ठेला और रिक्शा चालक सब में फैल गई और सब गोलबंद होकर पुलिस के विरोध में मोर्चा खोल सड़क जाम कर दिलन। जानकारी मिलल जे पुलिस जाम हटाव गेल तो उनका पर आक्रोशित लोग सब पथराव कर दिलन। पुलिस के वाहन के भी क्षतिग्रस्त कर दिल गेल। एहि दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होय के भी सूचना है। ओते दोसर तरफ एक रिक्शा चालक भी घायल बतायल जा रहा है। जाय के बाद काफी संख्या में पुलिस बल स्टेशन चौक पहुंच गए। मामला तनातनी के छल लिहाजा SDO घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के कोनो तरीका से शांत करेलन। फिलहाल मामला के जांच चल रहा है। ड्राइविंग करते थे पुलिस क्या नाम हुआ आपका? हमला नहीं है, ये मुख्य जो बाजार बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। इसी बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर थे, उनके साथ झड़प हो गई थी और कुछ विभाग में मारपीट की वाली घटनाएं नहीं हुई है। उसी बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है। हमले की पहले से तैयारी थी, कहीं पत्थर वहाँ बरामद हुए, पत्थर ऐसा देखिए जो अभी हम लोग देखें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूर्व से तैयारी था। ये अचानक ही सारी बात हो गई। जब झड़प हुआ उसी के बीच में तो आपस में कहा सुनी के बढ़ गई बात। जवान भी घायल हुआ है सर? हल्की चोट लगी है, एक हमारे पुलिस जवान को भी चोट लगी है, एक उधर से भी ठेला को पुलिस से कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे? क्षतिग्रस्त नहीं है, हल्का शीशा टूटा है एक का, जो उस समय ठेला वेंडर लोग थे
उसी में आक्रोशित होकर उन्होंने कुछ किया है, जिसका जो जवान है घायल हुए, एक जवान घायल हुआ है हमारा, हल्का चोट लगा है, एक ठेला वेंडर को भी हल्की चोट लगी है। दोनों का सदर अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अचानक आज यहाँ पर ज़्यादा संख्या में सब्जी वालों ने लगाया और अनाउंसमेंट करके हटाया ही जा रहा था। इसी बीच में ऐसा हुआ कि सब्जी वाले और सिपाही की झड़प और वो भी मामला शांत है। CCTV सब जगह लगा हुआ है और वीडियोग्राफी भी थी, तो जो लोग भी कानून हाथ में लिए कार्रवाई की। इधर दूसरी तरफ सुपौल में अतिक्रमणकारी के खिलाफ बुलडोजर चलल। सुपौल सदर बाजार के स्टेशन चौक पर प्रशासन सड़क से अतिक्रमण हटावे के सख्त पहल शुरू कर दिलक अछि। एहि दौरान सड़क पर अतिक्रमण कयल गेल दर्जनों दुकान के JCB से हटाकर नगर परिषद के हवाले कर दिल गेल। एहि मौका पर मौजूद SDO मनीष कुमार बतौलन जे सड़क पर अतिक्रमण करे के कारण बाजार में लोग के काफी परेशानी होइत अछि और बार बार सूचना के बावजूद अतिक्रमणकारी द्वारा सड़क पर लगायल गेल अवैध दुकान के नहीं हटायल जाइत अछि। लिहाजा प्रशासन आई सख्त रुख अख्तियार करैत तमाम दुकान जे अवैध रूप से सड़क किनारे बनल छल ओकरा खाली कर देल गेल। एहि दौरान JCB द्वारा तमाम दुकान के सामान के ट्रैक्टर पर लाद कर नगर परिषद के हवाले कर देल गेल। हम लोग अभी लॉकडाउन से पूर्व भी प्रत्येक शनिवार को हम लोग अतिक्रमण हटाते थे। कुछ जो अस्थायी रह रहे थे लोग बार बार बताने पे भी नहीं समझ रहे थे, उनको आज नगर परिषद के द्वारा जब्त करा करके उनके जो भी बाहर था सामग्री उनको जब्त करा दिया गया है। आगे से अभी नियमित रूप से रहेगा कि कोई भी इस तरह से अतिक्रमण मुख्य सड़क को बाधित ना करे। इन सब को कोई जगह दी जाएगी क्या फुटकर विक्रेता? अभी देखिए ये अलग चीज़ है, आगे प्रोसेस है, कार्रवाई उस पर करेंगे, लेकिन तत्काल जो मुख्य सड़क को बाधित कर दिया गया था उसको हटा दिया गया है। सुपौल के गौरवगढ़ वार्ड नंबर 4 में करंट लगे से एक भैंस के मौत हो गए। सुपौल के गौरवगढ़ वार्ड नंबर 4 में करंट लगे से एक भैंस के मौत हो गए, जाके बाद ग्रामीण सब सड़क जाम को मुआवजा के मांग शुरू कर दिलन। सदर SDO मनीष कुमार के पहुंचे के बाद जाम हटायल जा सकल। मामला जाने के बाद सदर SDO मनीष कुमार आवेदन ले लेन एवं ग्रामीण से कहलन जे हम पूरा कोशिश करब जे मुआवजा मिले। देखिए इन लोगों का स्थानीय वार्ड नंबर 4 और 5 के लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी भैंस थी, विद्युत पर करंट से उनकी मृत्यु हो गई। तो देख लिया है, DHM जांच करेंगे, जो होगा सरकार नियमानुसार जो प्रावधान होगा मुआवजा का उनका मिलेगा। जो पशु के स्वामी है उनको भुगतान किया जाएगा विद्युत विभाग के द्वारा। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051
91118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर के कमला पुल पर पानी के बहाव के रास्ता नहीं होने के कारण पुल पर पानी इकट्ठा हो जाते जैसे आवागमन में काफी परेशानी होते। जयनगर के कमला पुल के ऊपर सड़क पर बारिश के कारण जल जमाव हमेशा हो जाते। कई वर्ष पुल पर पानी निकासी के लेल बनल नाला बंद है, साफ सफाई नहीं भ रहा है। के लोग सब कमला नगर प्रमंडल विभाग के अधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पर काफी दबाव बनेल। पुल के ऊपर सड़क पर पानी लगे सब आवे जाए वाला राहगीर के काफी परेशानी होते। एहि बात के लोग जखन SCH संवाददाता आसपास के नागरिक और राहगीर से बात कलन तो पता चलल जे कई वर्ष निकासी के लेल जे नाला बनल है ओकर साफ सफाई नहीं भेल। एहि कारण एहिठाम जल जमाव हो जाइत अछि। ऊपर में काफ़ी पानी लगा हुआ है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, क्या कारण है इसका? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर देखभाल सही से नहीं हो रहा है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, जो कमला पुला का जिसके अंदर जो देखभाल करने का अथी है वो आदमी लोग उस पर ध्यान नहीं देता है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं होता है? नहीं, कुछ कितने वर्षों से नहीं हो रहा है? 4-5 साल से। पटना में जनाधिकार पार्टी द्वारा अपन नेता की रिहाई के मांग के लोग मौन जुलूस निकालल गया। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता सब लगातार आंदोलन कर रहा है। IB पटना प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता आर्ट कॉलेज से लोग आयकर गोलंबर तक मौन मार्च निकालन। जब नेता आयकर गोलंबर पर JP के प्रतिमा के पास सभा केलन। पार्टी के नेता आनंद शंकर बतौलन जे नीतीश सरकार हमारे नेता के सेवादारी से चिढ़ के उनका जेल भेज दिलक। हमारे नेता सरकार के कमी के उजागर कर रहा है और सरकार उनक लोकप्रियता से घबरा कर उनका खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
जुलूस निकाले हैं हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को रिहा कराने के लिए लगातार हम लोग रोड पर हैं और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के क्रियाकलापों का उजागर कर रहे हैं। ये जुल्मी सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे पप्पू यादव जी ने भी यही काम किया था कि एम्बुलेंस के बारे में उजागर करने का काम किया था। बीजेपी सांसद के खिलाफ उन्होंने जा कर के इस काम को उजागर किया था। इसके वजह से उन्हें जबरन साजिश के तहत सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। जबकि आज के डेट में बिहार में सच्चे सेवक और सच्चे सेवादार के रूप में पप्पू यादव को लोग पसंद करते हैं, लेकिन सरकार को ये बात पची नहीं और सरकार उन्हें जेल में डालने का काम। जयनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब विधायक अजय कुमार पर भेल हमला के विरोध में वो सब तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कयलनि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी जयनगर पार्टी के समस्तीपुर जिला कार्यालय पर सीपीआई के विभूतिपुर विधायक कॉमरेड अजय कुमार विधायक दल के नेता राज्य सचिव मंडल सदस्य के हत्या के इरादा से 29 मई के रात्रि 10 बजे कयल गेल दुस्साहसिक हमला पर तीव्र शब्द में कर निंदा कयलनि हन। कॉमरेड अजय कुमार पर करीब 1 महीना पूर्व हत्या के इरादा से कयल गेल हमला में वो बाल बाल बच गेल छलाह और इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारी सहित आला अधिकारी के हत्या के इरादा से कयल जाय वाला हमला के पीछा साजिश के जांच के साथ साथ अपराधी के गिरफ्तार करे के मांग कयल गेल छल, लेकिन वही हमला के संबंध में कोनो ठोस कार्रवाई नहीं भेल। इस संबंध में एक सप्ताह पहले समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक सह पार्टी के प्रतिनिधि मंडल मिलकर कॉमरेड अजय कुमार के सुरक्षा ज्यादा मजबूत करे के अपील केने छला। साजिशकर्ता द्वारा पार्टी जिला कार्यालय पर हमला पूर्व हमला के अगली कड़ी है। हमला में सुरक्षा गार्ड बुरी तरीका से घायल है और कार्यालय के सामान के तहस नहस करे के साथ साथ बाहर खड़ा गाड़ी के भी क्षतिग्रस्त कर दिल गेल। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से सटल पुलिस अधिकारी के समीप के इलाका में अवस्थित कार्यालय पर तालाबंदी के समय रात 10 बजे कयल जाए वाला हमला से राज्य के कानून व्यवस्था ध्वस्त हो के एवं राज्य पोषित अपराधी के मनोबल मजबूत हो के ई प्रमाण है। पार्टी पूरा घटना के उच्च स्तरीय जांच के मांग करते हैं और के पीछा के राजनीतिक साजिश के उद्भेदन के मांग करते हैं। समस्तीपुर का चरवा एसपी होश में समस्तीपुर का चरवा एसपी होश में। समस्तीपुर जिला के अंदर में यह अजय कुमार जो विधायक हैं उनके ऊपर दूसरा हमला है। कहीं ना कहीं समस्तीपुर के एसपी और सरकार की मिली भगत से यह हमला हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो। अगर न्यायिक जांच नहीं होता है, हमलावर गिरफ्तार नहीं होता है और समस्तीपुर के एसपी के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिन में इस कोरोना काल में भी हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम वैक्सीनेशन के लोग एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में कोविड-19 से बचाव के लिए कयल जा रहा टीकाकरण कार्य में तेजी लावे के लऽ समीक्षा बैठक कयल गेल। समीक्षा बैठक में 100 प्रखंड में टीकाकरण के स्थिति के समीक्षा कयल गेल। समीक्षा में पायल गेल जे अलीनगर, बिरौल, गौराबोराम, घनश्यामपुर, हनुमान नगर, जाले, कुशेश्वर स्थान, केवटी एवं किरतपुर में टीकाकरण के प्रगति असंतोषजनक अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे प्रत्येक टीकाकरण स्थल के लेल आशा सेविका, शिक्षक एवं जीविका दीदी के चिन्हित कयल जाय, जिनका द्वारा टीकाकरण करावे वाला 50-50 लोग के सूची, नाम एवं मोबाइल नंबर सहित पूरा सूची 3 दिन पहले जिला के उपलब्ध करावे के बात कहल गेल। टीकाकरण के 3 दिन पहले से ही वो सब अपन अपन सूची के लागू के प्रोत्साहित करता और जाय दिन उतर टीकाकरण कयल जाए ओहि दिन वो अपन सूची के लोग के टीकाकरण स्थल पर बजाकर टीकाकरण सुनिश्चित करवावे। एकर प्रतिदिन समीक्षा कयल जाए कि केकर सूची में से कतेक लोग के टीकाकरण कयल गेल और किनकर प्रगति कम रहल। एहि कार्य में लापरवाही बरते वाला के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कयल जाए, जाहिमे सेवा मुक्ति, संविदा मुक्ति एवं निलंबन के कार्रवाई सम्मिलित अछि। हालांकि जिलाधिकारी के पूरा मामला पर किछु और ठोस कदम उठावे के जरूरत अछि, कियाकि समाज में अखन किछु कुरीति या फिर ज्ञान के अभाव के कारण किछु लोग टीकाकरण के विरोध कर रहल छथि और टीका लगवावे वाला के हेर दृष्टि से देख रहल छथि। एहन में शिक्षक या फिर आशा और अन्य कार्यकर्ता सबके जे जिम्मेवारी देल जा रहल अछि हुनका साथे एहि तरह के प्रावधान हुए जे टीका नहीं लै वाला के चिन्हित क के हुनका सरकारी सहायता रोक देल जाए, चाहे वो क्यों हो, कोनो धर्म, मजहब या फिर संप्रदाय से किया नहीं रिश्ता रखैत होत।
SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के ध्यान राखू जे टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जे व्यक्ति अखन तक टीका नहीं लेलौ हन वो जरूर टीका लिया। हाँ, यदि अहाँ के अपन नंबर आवे में किछु देरी भ रहल अछि तो वो प्रशासनिक बात भ सकैत अछि, लेकिन जखन नंबर आवे टीका जरूर लिया। और वो सब व्यक्ति जे न तो खुद टीका लऽ रहल छथि और दोसर के टीका लै से मना कऽ रहल छथि या फिर हुनका दिग्भ्रमित कऽ रहल छथि, हुनका सबके खिलाफ सरकार के आब किछु ठोस कदम उठावे के जरूरत अछि। अखन के स्थिति अछि जे सरकार टीका के ओहि तरह से सप्लाई नहीं कऽ पाबि रहल अछि, जाहि कारण लोग के समुचित ढंग से टीकाकरण भऽ पावे। लेकिन सरकार के पास जखन पूरा टीका उपलब्ध भ जाए तो सरकार के एहि पर ठोस रणनीति अपनावे के जरूरत अछि। सरकार के चाही जे यदि कोनो व्यक्ति टीका लै से मना करै छथि तो फिर हुनका जतेक भी सरकारी सहायता, चाहे वो अन्न भेटैत हुए या फिर अन्य कोनो सरकारी पेंशन वगैरह भेटैत हुए, ओकरा सब पर तत्काल रोक लगा देल जाए। जब तक वो टीका नहीं लऽ लेत तब तक सरकारी सहायता सस्पेंड रखबाक एकटा प्रावधान करबाक चाही। तखने जाकर समग्र और समुचित टीकाकरण संभव भ सकैत अछि। SCS न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।